है, खुदा की वहदानियत की तरफ इकरार करवा रहा है। इंसान नहीं है, इसको ऐसा किया जाए कि आप अगर किसी तरह इसको मुसलमानों जैसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के नाम सुनते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू जहल की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। हबीबी अम्मी रसूल के अबू जहल की बारगाह में बैठा हुआ था। जैसे ही हबीबी अम्मी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जियारत करते ही दीदार करे, आया था रसूल से मुकाबला किए, आया था रसूल से उनका यानी टक्कर लेने की दार किया, उसका जिसमें कांपने लगता है, लड़का बरंदाज होने लगता है और कहने लगा हबीबी अम्मी पूछ रहा है, ए मोहम्मद आप अल्लाह के पैगंबर हैं? रसूल फरमाते हाँ मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जो मेरा कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा जहन्नम में जाएगा। हबीबी अम्मी ने कहा ए मोहम्मद सुनो, अगर कोई पैगंबर होता है तो कोई मौजज़ा दिखलाता है, अगर आप भी अल्लाह के पैगंबर जाऊंगा। इतने में मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत के उंगली के चांद की तरफ इशारा फरमा देते हैं, चांद का टुकड़ा हो जाता है। रसूल फरमाते हैं ये हबीबी अम्मी तरफ निगाह उठा करके देखा हबीबी अम्मी तो चांद का टुकड़ा होया हुआ था। ए हबीबी अम्मी तो कलमा पढ़ ली, लाएगा चांद को तो टुकड़ा कर देंगे, आप जो कहेंगे आपकी बातों को मानने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। ए हबीबी अम्मी आपकी बातों पर मैंने चांद को तो टुकड़ा किया हूँ तो कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह। हबीबी अम्मी ने कहा मेरा एक और सवाल है। अबू हबीबी अम्मी ने कहा मेरा एक और सवाल है। हबीबी अम्मी कहने लगा हे रसूल मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तो अपनी दिल की बात तो अबू जहल को भी नहीं बताया, मैं अपनी दिल की बात अबू लहब को भी नहीं बताया, मेरे दिल की बात को कैसे जान गए? रसूल फरमाते कि हबीबी अम्मी अली जो नबी होता है वो ज़ाहिरी में कौन सा सवाल मैं बता दूंगा? हाँ बता दीजिए। कहा सुनो मैं जैसे ही हबीबी अम्मी ने कलमा पढ़ करके मुसलमान हुआ, अब ये अपने धर्म को क्या बचाएगा, अपने मजहब को क्या बचाए? कलमा पढ़ा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ है इबादत और रियाजत कर रहे। हबीबी अम्मी यमन की सरजमीन से आए थे और रसूल पाक ने तुम्हारी बेटी शफाया बीबी मिल जाएगी यमन की सरजमीन पर। एक मर्तबा का वाकया, हबीबी अम्मी की बेटी रात में सोई हुई होता इस्लाम ने जो है ख्वाब दिखलाते हैं, ए हबीबी अम्मी की बेटी सुन, तुम्हारा बाप जो है मक्का की धरती पर कलमा पढ़ रहा है, तो ख्वाब में पढ़ करके तो ख्वाब ही में मेरा कलमा पढ़ेगी, तुम्हारी शफा यादें मिल जाएगी, तुम्हारे रिजाएं ठीक हो जाएगी। तो आलम कलमा पढ़ा दिया और कलमा पढ़ा करके उनके रिजाएं को ठीक फरमा दिया। और जैसे ही कलमा पढ़े ख्वाब में जो उनकी आंख टूटी, नींद टूटी, तो कसम खुदा को क्या देख रही है मेरी ज़बान। कहा जाओ मैं इजाजत देता हूँ, तुम्हारी बेटी तो शफा यादी हो गई है, क्योंकि अभी भी तो नहीं किए है रसूल, मैं तो कलमा पढ़ लिया हूँ, लेकिन रसूल पाक मेरी बेटी को शफायाबी बख्शे हैं या नहीं बख्शे नहीं बेटा, क्योंकि मैं तो मक्का में आया हुआ हूँ, अब मेरी बेटी यमन की सभी कानों में आवाज कहाँ से पहुँच रही है, जबान बोलने की ताकत कहाँ से आ गई है, हाथ में जाए कहाँ से ठीक हो गया है, पैर खास था, मैं सोई हुई थी, एक नूरा मुझे कह रहे हैं ए हबीबी अम्मी के बेटे सुन, मेरा कलमा पड़ेगी यमन की सब ठीक हो जाएगी। और मैं खाबी में पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका हुजूर जैसे ही कलमा पढ़ी थी और जैसे ही एजा आँख खोली तो मैं देख क्या रही हूँ, मेरे आंखों में रोशनी भी पहुंची हुई थी, कानों में आवाज
الذي يوسوس في صدورهم من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ شہیدان استقبال کلام شہید ہماری مقام کے سلمان مسلمان معصوم وسیلت میں شہیدان استقبال کلام شہید اللہ تعالی نے اس کو فرماتے ہیں جانبین یا نبی رسول اللہ محمد سبحانہ قسم الاسانی میر شمس الدین عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت اور اسی کو فرما آپ کے والد حضرت شیخ مصعب جنگی دوست مطلع کے والدہ محترمہ فاطمہ مطہر رضی اللہ تعالی خواجہ خادم خواجہ مولوی میرے بخل میں شہید شہید سلسلہ سلسلہ قادریہ چشتیہ فاروق نقشبندیہ شاہوتیہ مجددیہ نکاح انتخاریہ مودود واسیہ مجددیہ برائی